चलिए ध्यान दीजिए इधर। सर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आप लोग सीरियस होइए कि सर क्या बोलते हैं। आप लोग को पहले भी बोले कि जब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होता है तो लोगों को कैमरा के प्रति ध्यान चल जाता है। आप यहाँ ध्यान रखिए, जिसके चलते थोड़ा बहुत जो बोलता है वो भी नहीं बोलता है। बोलने से क्या होता है पता है? अगर हम आपसे कुछ बताते हैं, आपको कुछ बताते हैं और आप हमको कुछ उसका जवाब देते हैं, आंसर देते हैं, तो मेरे मन में उत्साह जागता है और बढ़िया से पढ़ाते हैं। आप कुछ बोलते ही नहीं हैं, हम कैसे उसको बढ़िया से पढ़ाएंगे यार? मन में कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। अगला पार्टी एक थप्पड़ मुंह में मारिएगा तब ना तुमको कुछ जवाब देगा। हम गाली दे रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो कितना देर तक गाली देंगे? हमको जवाब दीजिए, देखो शॉर्ट में समझाएं। हम गाली दे रहे हैं आपको और उसका रिप्लाई आप दे ही नहीं रहे, कितना देर तक हम गाली देंगे? बहुत कम, क्या 2 बार देंगे, तीसरी बार में बोलेंगे कैसा आदमी है, इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चल हट निकल जाते हैं। लेकिन अगर एक बार गाली देंगे, तुम भी एक बार गाली देगा, फिर हम गाली देंगे, तुम गाली देगा, फिर गाली देंगे। क्या ये होता है कि नहीं होता? जवाब दीजिए। सेम हाथ इसी तरह केवल गाली में ही नहीं मेरे दोस्त, मैं तुझे एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, हर चीज में होता है, पढ़ाई लिखाई हर चीज में। अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं और वो आपको जो कुछ भी समझा रहे हैं, उसको समझाने के बाद अगर आप उसका कुछ जवाब देते हैं क्वेश्चन पूछने के बाद, तो शिक्षक को लगता है कि मैंने जो बताया उसको लड़का लोगों ने समझा और जवाब दिया। तो हम जब पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जब कुछ भी पूछते हैं तो आप कुछ जवाब ही नहीं देते हो, तो लगता है क्या व्यर्थ है मेरा पढ़ाई। इसलिए कुछ रिप्लाई दिया कीजिए आप लोग, ठीक है? एकदम चुप बैठल है। सबसे पहली बात हम लोग क्या सीखेंगे? देखिए अकाउंटिंग। क्या सीखेंगे? पहली बात तुम लोग को हम शुरू से ही समझाए कि अकाउंट्स किसे कहते हैं, अकाउंटिंग है क्या। अगर आप इसी चीज को नहीं जान रहे हो, डेली पढ़ रहे हो मेरे पास कि जब पूछते हैं अकाउंट है क्या, कोई जवाब नहीं देता है, हमको अपने आप में ग्लानि लगता है कि कैसा पढ़ाते हैं कि लोग अकाउंट्स क्या नहीं बता पाता है। अकाउंट्स क्या है? अकाउंट्स कुछ नहीं है, अकाउंट्स एक लैंग्वेज है बिजनेस का, बस शॉर्ट में जान क्या चीज है। अकाउंट जो है सो बिजनेस का एक लैंग्वेज है। जैसे हमारा एक लैंग्वेज होता है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, होता है कि नहीं होता? उसी तरह अकाउंट का भी एक लैंग्वेज है, बिजनेस का एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग अकाउंट कहते हैं। अकाउंट कहते हैं अकाउंटिंग भाषा में लिखना पड़ता है। किस भाषा में? आप लोग जानते हैं जब वो लैंग्वेज है तो हर लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका है ना। अंग्रेजी को आप अंग्रेजी शब्दों से लिखते हो, अकाउंट को आप हिंदी को हिंदी शब्दों से लिखते हो। उसी तरह अकाउंट वाले यानी कि बिजनेस का जब लैंग्वेज है अकाउंट, अकाउंट को किस भाषा में लिखते हैं? डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। वही हो गया मेरा क्या चीज सर? अकाउंटिंग। आप जैसे माल खरीदा, तो माल खरीदा तो तुम लोग क्या एंट्री मारते हो जरा बोलो तो? परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट, या बैंक मारते हो ना, या फिर क्रेडिटर्स। ये जो लिखा है ना, ये अकाउंटिंग लैंग्वेज में मैंने लिखा। इसका क्या हुआ अकाउंटिंग लैंग्वेज में? इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? माल खरीदा, ऐसा लिख दिए रे। इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? अब कोई कहेगा माल खरीदा तो उसको तुम लिखो, तो ऐसा लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू। लिखने बोलेगा तो बोलेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप बोलेगा इसको हिंदी में बोलो अकाउंटिंग, बोले माल खरीदा। अब राम को पेमेंट किए तो क्या हो जाएगा सर? राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ये हो गया अकाउंटिंग लैंग्वेज। राम को पेमेंट जो किए हैं उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखने का है, इसलिए इसको शॉर्ट में क्या बोला गया? अकाउंट क्या है? बिजनेस का एक भाषा, यानी कि वही। अब अकाउंटिंग हम लोग करते हैं कितने टाइप से? अकाउंटिंग करते हैं कितने टाइप से? हम लोग अकाउंटिंग करते हैं मतलब ये जो लिखते हैं, समझा? बोलो कितने टाइप है? जल्दी बोलो, किसी के मन में आ रहा है, जो मन में आ रहा है बोलो। अकाउंटिंग हम लोग 2 टाइप से करते हैं। कितने टाइप से? 2 टाइप से। नंबर 1 कि जब हम अकाउंटिंग कितने टाइप से करते हैं? कौन? डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट क्रेडिट 2 अकाउंटिंग है, वो डुअल एस्पेक्ट्स है, वो 2 नाम है। बोला गया सही निकल गया, 2 तो हो गया सही। इसलिए पूछे, जबरदस्ती 2 बोला था कि जानते हुए तुम लोग 2 बोला था, इसलिए पूछे बोल 2 टाइप का कौन कौन? ये जो लिखने की कला है, लिखने की कला, ये 2 टाइप का है। पहले आप इस चीज को समझो, तब समझ में आए। मान लीजिए हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट किए जनवरी 2010 में। कब स्टार्ट किए? और 1 साल बाद उसका खाता बंद करते हैं। 31 दिसंबर 2010 को खाता बंद हुआ। बोलना हाँ या ना? इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप अकाउंटिंग समझ पाइएगा। अगर इसको नहीं समझिएगा तो अकाउंटिंग नहीं समझ पाइएगा, ठीक है? इसलिए अकाउंटिंग 2 प्रकार के होते हैं, वो बताएंगे कौन कौन। पहले आप ये देखिए, बिजनेस स्टार्ट कब किए? मान लो 1 जनवरी 2010 में।
और खाता बंद कब हो रहा है? तो इसके बीच में हमारा क्या होता है? बोलो, बिजनेस में होता क्या है? लेन देन। अंग्रेजी से बोलो ना, ट्रांजेक्शन। क्या होता है? बहुत सारे लेन देन होते हैं, कुछ नगद भी होते हैं, उधार भी होते हैं, कुछ ऐसा होता है ट्रांजेक्शन। देखिए, नगद और उधार ट्रांजेक्शन तो होना है। ट्रांजेक्शन कैसे कैसे होता है? कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। प्लीज थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत मस्त चीज बताने वाले हैं। ट्रांजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं हमारे बिजनेस में? एक कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन तो होगा ही होगा। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जो एक्रूड होता है। एक्रूड का मतलब होता है कि आपका इस साल में वो काम है, इसी साल का है, लेकिन उसका देन लेन अभी हुआ नहीं। समझे सर? जैसे हम उधार खरीदे तो इसी साल में हो गया 23 जून को, उधार बेचे तो इसी साल में हो गया, नगद खरीदे तो इसी साल में हो गया, नगद बेचे। अब इसमें क्या कहेगा? ये जनवरी का नहीं, जनवरी फरवरी मार्च का ये मजदूरी है। नहीं समझा? या कहेगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई आदमी काम किया, जनवरी से लेकर दिसंबर तक काम किया। कहां तक किया? ध्यान देना, जनवरी से लेकर तो जून तक का हम पैसा उसको पूरा कैश में पेमेंट कर दिए। जून तक काम किया, कहां से लेकर? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। उसमें हम लोग जून तक का पैसा उसको दे दिए, 6 महीना का, लो 6000। नहीं समझा? और फिर 1 जुलाई से लेकर 1 दिसंबर तक का उसको पैसा हम लोग मजदूरी नहीं दिए हैं। साल तो पूरा हो गया ना? नहीं समझा? ये ट्रांजेक्शन का क्या हो गया? हम लोग पेड कर दिया, लेकिन ये पेड नहीं हुआ है। देख रहे हो? लेकिन ये ऑलरेडी इस साल का वो ट्रांजेक्शन हो चुका है। नहीं समझ में आ रहा है? वो एक्रूड हो चुका है, वो इसी साल का वो है जो आउटस्टैंडिंग है, नहीं दिए हुए हैं, लेकिन खर्चा तो इसी वर्ष का है ना। समझ में आया? दूसरा, अब मान लिया जाए हम किसी को सैलरी दिए, क्या दिए? तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक काम किए, लेकिन उसको हम दे दिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो देवे किए अगला साल का भी 6 महीना दे दिए, मतलब उसको 18 साल का मान लो, 18 महीना दे दिया। बोलो जल्दी। तो इसका मतलब इस साल का मेरा कितना है? जनवरी से लेकर दिसंबर साल भर का है, और उसको आप सैलरी कितना दे दिए? 1.5 साल का। इसका मतलब क्या वो 6 महीना के ज्यादा दिए, सो इन साल का है क्या? है क्या? बोलो ना। लेकिन वो तो आप एडवांस तो दे दिए हैं। तो आप दिए कब थे? इस साल में दिए थे। आखिर जो भी देते हैं, जो भी लेते हैं, नगद देते हैं और नगद लेते हैं। और दूसरा क्या? कुछ दिए हैं, कुछ बोलना जल्दी। काम हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट, और ऐसा भी कुछ ऐसा है जो काम नहीं किया, उसको हम लोग पेमेंट ले लिए हैं। नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि सर देखिए, आप एडवांस किसी को दे दिए, सॉरी किसी से काम करवा लिए, उसको पेमेंट नहीं दिए, मजदूरी बाकी है कि इस साल का है कि नहीं? आप किसी को एडवांस दे दिए हो, नहीं दे दिए हो, इसका मतलब क्या? एडवांस यही दिया कि हम जितना काम कराए उससे ज्यादा पैसा दे दिए। तो यहाँ क्या पता चला? किसी को हम अभी तक दिए भी नहीं है। क्या नहीं दिए हैं? वेजेज नहीं दिए हैं 6 महीना, बोलो ना। और फिर सैलरी क्या किए? 6 महीना ज्यादा दे दिए हैं। यहाँ क्या पता चला? जिस साल का हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, उसमें कुछ लोग मजदूरी का पेमेंट हम किए नहीं है, और कुछ सैलरी का ज्यादा पेमेंट कर दिए हैं। समझ में आ रहा है? कुछ किए नहीं है और कुछ पेमेंट ज्यादा कर दिए। ऐसा भी हो सकता है मेरा जब इनकम हो जाएगा तो कुछ इनकम ऐसा जो हो चुका है लेकिन लिए नहीं है, बोल नहीं पा रहे। जैसे अभी वेजेज दिए नहीं थे और सैलरी एडवांस दिए थे, उसी तरह से कुछ ऐसा इनकम है जो मेरा इस साल हो चुका है लेकिन अभी तक लिए नहीं है, बोलना। और कुछ ऐसा इनकम जो इस साल का नहीं था, अगला साल का है, लेकिन अब ये ले लिए हैं, बोलो ना। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन जो नगद में हुआ है और कुछ अभी तक दिए, कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन जो नगद में आया है लेकिन अभी तक लिए, इस तरह का ट्रांजैक्शन हो सकता है कि? तो हमको क्या पता चला? नगद ट्रांजैक्शन हो सकता है, उधार ट्रांजैक्शन हो सकता है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसा है जो हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट तो किए नहीं है। जब पेमेंट नहीं किए तो उसमें कैश तो नहीं गया होगा, और अगर उधार भी खरीद बिक्री किए होंगे तो उसमें कैश तो नहीं गया होगा। कुछ इनकम ऐसा एडवांस किसी को हम दे दिए जो इस साल का नहीं है, फिर भी उसमें कैश तो गया होगा। कुछ इनकम ऐसा जो इस साल हो चुका है लेकिन अभी तक लिए नहीं है, जब इनकम नहीं लिए होंगे तो कैश में तो नहीं आया होगा। और कुछ इनकम ऐसा जो इस साल का नहीं अगला साल का है लेकिन हम पहले ले लिए हैं, तो क्या वो कैश में आया होगा कि नहीं आया होगा? तो कहने का मतलब मेरा ट्रांजैक्शन में क्या पता चला? सर ट्रांजैक्शन में यही पता चला कि ट्रांजैक्शन 2 प्रकार का होगा, एक कैश पर भी और एक बाकी बकाया पर। बोल रहे हाँ या नहीं? लेकिन सर अब आपको पता चला कि अकाउंटिंग हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 2। एक कैश बेसिस और दूसरा एक्रूअल बेसिस। कौन बेसिस?
फुल अकाउंटिंग कितने बेसिस पर करते हैं? कैश बेसिस। और दूसरा क्या चीज? एक्रूअल। बोले सर रुक जाए, नहीं समझ में आया। जब हम बिजनेस के ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, याद रखना, कैश बेसिस में हम ये नहीं देखते हैं कि कौन साल का पैसा ले रहे हैं। यहाँ पर 10 मिनट थोड़ा ध्यान से दीजिएगा प्लीज। कैश बेसिस में हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ये पैसा कब का है। नहीं समझ में आया? कैश बेसिस में हम मान लिया जाए, इसको मिटा सकते हैं क्योंकि ये रहता काम करता है, इसलिए बना लेंगे कैश बेसिस। अकाउंटिंग मतलब हम लोग बिजनेस की भाषा में लिखेंगे। अकाउंटिंग मतलब क्या? बिजनेस की भाषा में, डेबिट और क्रेडिट के रूप। सर कैश बेसिस में अकाउंटिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ जो रजिस्टर है, 2 कॉपी जल्दी तो बुझेगा, कोई कॉपी तो ये कॉपी है, इस कॉपी में हम लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे कैश बेसिस पर। किस बेसिस पर? कैश बेसिस में लिखने का मतलब क्या होता है सर कि एक कैश बेसिस पर मेरे पास रजिस्टर है ना, इसमें हम तभी लिखेंगे जब हमारे पास कैश आएगा और कैश जाएगा। ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। कैश बेसिस पर अकाउंटिंग हम तभी लिखेंगे मेरे दोस्त जब मेरे पास कैश आएगा और मेरे पास से कैश जाएगा। हम इसमें ये ध्यान नहीं देंगे कि ये कैश कब का था और ये कैश कब का नहीं है। नहीं समझ में आया? इसलिए बोले इसको मिटाएंगे नहीं। मान लीजिए जनवरी 2010 में स्टार्ट किए और 31 दिसंबर 2010 में बंद हुआ। इस साल का, एक साल का हमको लिखना है। ये हो गया सेशन का नाम क्या? 2010 का। इसका अगला क्या हो जाएगा? 2011। इसका पिछला क्या हो जाएगा सर? 2012। अगर आप जनवरी टू दिसंबर चलते हैं तो, लेकिन अप्रैल टू मार्च चलिएगा तो कुछ और कहलाएगा जो हम आगे बताएंगे। जो इस चैप्टर में जो चैप्टर मेरा पढ़ाने का मकसद है उसका नाम है एनपीओ। वो एनपीओ को पढ़ाने के लिए हमको ये क्लियर करना होगा, तभी वो समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही वास्ट चैप्टर है, इसलिए इस चीज को समझ। तो देखिए सर हम क्या बोल रहे थे सर, 2010 में आप लोगों को मान लीजिए हम पढ़ा रहे जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है। तो हम जब फी लेते हैं, सिंपल सी बात, 10 का लेते हैं। 10 का अभी पढ़ा रहे हैं, कब का पढ़ा रहे हैं? 10 का। तो 10 का अगर फी मेरे को 10 में हम यहाँ अकाउंटिंग लिख रहे हैं, कौन बेसिस पर? कैश बेसिस। कैश बेसिस पर जब लिखेंगे तो हम देखेंगे एक आदमी आया, हमको बोला सर ये लीजिए आप अपना फी 1 लाख रुपया। हम फी ले लेंगे और लिख रहे हैं कब? 2010 में। कब लिख रहे हैं? अभी जनवरी फरवरी जो भी डेट है 2010 के बीच में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला सर ये लीजिए 10,000 आप फी। हम लिख देंगे फी को, बोलेंगे 10,000 फी रिसीव। केकरा से? राम से। नहीं समझा? एक बार हम राम से पूछेंगे ये फी कब का था? तो राम जी ने कहा कि ये फी 2000, ये 10 है ना, 10 का आगे क्या होगा? 11, इसके पीछे 9 होगा, सॉरी 9 होगा, बोले थे 9 से लिख के 2। अच्छा कोई बात नहीं, हम ले रहे हैं फी कब आपसे? 10 में। हमरा पहुंचा आपको समझाने में मेरा मेन मकसद है एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। ध्यान है ना? अभी हम लोग अकाउंटिंग किस प्रकार कर रहे हैं? कैश बेसिस। एक्रूअल में जाएंगे, कैश बेसिस में किसमें कर रहे हैं? हमने राम जी से लिया कितना? 10,000 रुपया। जैसे मेरे पास कैश आया कि नहीं आया? कैश बेसिस में मैंने क्या कहा? कैश आएगा तो हम लिख देंगे, कैश जाएगा तो कब का है नहीं हमको उससे कोई मतलब नहीं। 10,000 कैश लिए तुरंत हम इसमें लिखे। 2010 में हम खाता में लिख रहे थे, राम जी से मैंने लिया क्या हजार। उसके बाद 1 ग्राम राम जी से पूछेंगे, बताइए राम जी पैसा कहिए का है? तो राम जी ने कहा ये 2009 में हम जो पढ़े थे ना सर, वो वाला पैसा बाकी था। नहीं समझ में आया? हमको 2009 का पैसा बाकी था, लेकिन लिख रहे हैं कब? 2010 में लिख रहे हैं। ध्यान दे रहे हो? कैश बेसिस कहने का मतलब बाकी कब था? क्या 9 में लिखे थे? नहीं लिखे थे, क्योंकि 9 में मुझे पैसा मिला। पैसा कब मिला? कैश बेसिस का मतलब क्या? जब पैसा मिलेगा उस समय लिखेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। पैसा कब मिला? 10 में हम लिख दिया, लेकिन ब्रैकेट में लिख देंगे 2009 में पैसा लिया। मेरी बात समझ में आ रही हो? लिए 9 का, लिए हैं कब? लिख रहे हैं कब? लेकिन था कब का? इसका मतलब हम 9 में क्या लिखे हैं क्या? नहीं। अब फिर एक आया मोहन जी। मोहन जी बोले तो पैसा दो, बोला हम लीजिए, ये दिया 5,000। कब ले रहे हैं? हम तुरंत लिखे मोहन से 5,000 पाया, लेकिन फिर मोहन से थोड़ा सा बोले मोहन ये फीस कब का है? ले रहे हैं कब? 10 में। लिख रहे हैं कब? लेकिन ये फी मेरे को मिला तो मोहन बोले फी 5,000 है। मोहन ये 5,000 रुपया कब का है? मोहन बोला सर ये 2010 वाला है। कब का है? हम लिख लेंगे। नहीं समझा? लेकिन यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में कितना? 2010। मेरी बात समझ आ रहा है? उसके बाद आया वो सोहन, वो भी मेरे को पैसा दिया। कब दिया? 10 में। अभी हम 10 में लिख रहे थे, 10 में दिया था। हम बोले सोहन ये तुम 2000 लो। हमने सोहन से फिर लिया 2000। फिर पूछे सोहन जी आप कौन पैसा दे रहे हो? तो सोहन ने कहा,
नहीं समझे क्या कहा? सोहम ने कहा आप 10 में 10 का ले रहे हो, लेकिन हम 10 का पैसा पहले दे चुके थे सर, ये 11 वाला आपको दे रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है? कब वाला दे रहा है? 11 वाला दे रहा है। ध्यान दे रहे हो, हम 10 में पैसा ले रहे हैं, किसका भी लिए? 9 का भी लिए, 10 का भी लिए और 11 का भी लिए। लिख रहे कब? 10 में हम पैसा, सब पैसा लिखे कब? 10 में। 10 में 3 साल का मिला, लिखे कब? क्या 9 में लिखे थे? कैश बेसिस में कहा है कि बाकी बकाया वाला कारोबार हम अभी मिल रहा है तो हम लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे। क्या बोलेगा? 2011। मेरी बात समझ में आया? आगे चलकर हम लोग देखेंगे 10,000 5 2 15 2 17 आगे लिख देगा ऐसे 17,000 मैंने प्राप्त किया। उसके बाद आगे फाड़ फाड़ के कहेगा, क्या कहेगा? इसमें 2000 का इतना है, 9 का इतना है, 10 का इतना है, 11 का इतना, ये सब बात आगे हम लोग सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो तत्काल के लिए हम लोग सीख गए हैं, क्या सीखे? कैश बेसिस में जब हम कैश लेते हैं उस समय लिखते हैं वो पिछला था या अगला था, उसको अगला पिछला में हम लोग लिखा लिखी उसको कब लिखते हैं? अब जरा देखिए 2010 में जब लिख रहे थे, राम का लिखे, मोहन का लिखे, सोहन का लिखे, जिसका भी लिखे। एक लड़का उधर से आया बोला कि देखिएगा 10 में 10 वाला मिला, 10 में 9 वाला मिला, 10 में 11 वाला मिला, बोलना हाँ या ना। एक लड़का उधर से आया बोलता हमारा बाकी है 2010 का, जाते हैं हम भी कहने के लिए, अगर देखते हैं सर लिखता है। उधर से आया, उसका नाम था घुमंतू लाल घोटिया। क्या नाम था? मक्खड़ आदमी था घुमंतू लाल घोटिया। उधर से आया, बोले सर लिखिए ना 5,000। बोले कौन चीज? बोले बाकी है। नहीं समझ में आया? सर लिखिए ना 10,000 बाकी है। कौन? बोले कौन चीज? बोले मेरा 10,000 बाकी है, लिखिए ना। मारेंगे तपड़ा के एक थप्पड़ दूंगे। बोले कैश बेसिस में क्या हुआ? कैश बेसिस में क्या हुआ? अभी मेरे पास आ रहा है तो लिखेंगे, अभी मेरे पास से जा रहा है तो लिखेंगे। अब कब का था नहीं था वो डेट लिख देंगे, लेकिन इस साल का मेरा 5,000 बाकी है, क्या लिखेंगे हम? कैश बेसिस में इस साल का, मतलब कैश बेसिस में सिर्फ इस साल का है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। मेरे पास कैश आ रहा है तो लिख लेंगे, मेरे पास से कैश जा रहा है तो लिख लेंगे। वही हुआ कैश बेसिस का। क्वेश्चन है क्या? हो सकता है आगे कुछ का कुछ बारे में बोलने वाले हैं। परचेज किए 10,000 का एंड पे किए 5,000, उसका ट्रांजैक्शन क्या होगा? क्या एंट्री होगा? परचेज किए 10,000 का, पे किए 5,000, उसका एंट्री क्या होगा? एंट्री क्या होगा? परचेज किए 10,000 का, तो बीच में लिंक तो यहाँ के कोई भी सवाल से उसको मतलब है मेरे को बताइए। मैं आपको जवाब दूंगा, जरूर दूंगा, आपको सही नहीं, मैं जरूर दूंगा। लेकिन यहाँ जितना बता रहे हैं उससे इस ट्रांजेक्शन से उसको कोई लिंक था है तब हम जवाब देंगे, क्योंकि नहीं तो मेरा पढ़ाने लिंक टूट जाता है। हमको नहीं लग रहा है कि यहाँ से कोई ट्रांजेक्शन है, यहाँ से कोई मतलब है, हमको नहीं लग रहा है। लेकिन 10,000 का, चलो हम कहाँ पर रुके हैं बता के हमको जवाब देना होगा कि सर आप यहाँ रुके थे, ठीक है, तब हम आपका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए 10,000 का माल कर दे। बोले क्या बोलना? बोल माल आया 10,000 और बोलो पेड किए 5,000 तो क्या होगा? कैश गया 5,000 और बोलो। अब पहले यहाँ क्लियर करो तुम। अब क्या एंट्री तो मारो, अपने समझ में आ जाएगा तुमने मेरे से सवाल क्या पूछा। समझ में आ गया कि 5,000 उधार रहा, क्रेडिटर 5,000 हो गया। आपको इतना देख रहा है कैश में आ रहा है जा रहा है, इतना तो कैश में रिकॉर्डिंग होगा। हाँ रुकिए ना, कैश में लिखेंगे, कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाई परचेज, कितना लिखेंगे? बोलो, क्योंकि कैश पर इफेक्ट कितना मार रहा है? 5,000 ही जाएगा, क्योंकि यहाँ कैश की कारोबार हो रहा है। मान लीजिए काउंटर है ना काउंटर, लेकिन जब परचेज का खाता बनाएंगे वहां 10,000 का इफेक्ट मारेगा। नहीं समझे? काउंटर है, इसमें कितना तुम पैसा निकाल के देगा उसको बताओ। काउंटर में हाथा ढुकाया होगा ना, कितना निकला होगा? तो 5,000 नहीं खाली होगा, क्या समझ? काउंटर में 5,000 नहीं भराएगा, खाली काउंटर मतलब होता है जब खतवा खोलिएगा। मैं वहां नहीं जा रहा हूँ, उसको कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब नहीं। हम कैश बेसिस अकाउंटिंग लिखने का मतलब आपको मैंने अकाउंटिंग सिखा रहा है, आप हमको लेजर पर क्या इफेक्ट होगा वो क्वेश्चन कर दिए। मैं अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ, क्या ये कैश बेसिस हुआ या नहीं हुआ? कैश बेसिस का मतलब क्या हुआ? सिर्फ कैश में आएगा जाएगा तो उसी को लिखेंगे। एक्रूअल बेसिस किसको कहेंगे? ध्यान दीजिए, इसमें कितना कैश पर आ गया, तो हमारे यहाँ कैश में कितना लिखा है? 10,000 की 5,000? 5,000 लिखा है, तो आधा कैश बेसिस हुआ और ये जो हो गया आधा एक्रूअल बेसिस हो गया। लेकिन हुआ ये इसी साल का ट्रांजेक्शन, इसी साल का। अब इसमें से आपने इंतजार नहीं किया, क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि ये आधा जवाब यहाँ से आने वाला है एक्रूअल से, इसलिए मैंने कहा जरूर रोको, नहीं रुका। लेकिन आप लेजर में चला गया, क्लियर हुआ? यहाँ पर अभी भी कुछ लेन देन है, तो चलिए आइए। ये यहाँ पर देखिए कैश बेसिस का मतलब क्या होगा? कैश में जितना ट्रांजेक्शन होगा उसको लिखेंगे। अब ये मैंने नहीं कहा
कि उधार जो ट्रांजेक्शन होगा उसको मैंने नहीं लिखूंगा, उसको भी लिखेंगे, लेकिन वो चल जाएगा किसमें सर? कैश बेसिस में भी। वो भी उधार मतलब क्या होता है? उधार का मतलब हमारे पास कैश आया वही लिखेंगे उधार वाला कारोबार। लेकिन इसकी को जानने के लिए हम लोग इस चैप्टर में घुसे हैं, 2 मिनट इंतजार कीजिए ना, वो जवाब देने दीजिए, अपने समझ में आ जाएगा। ये कैश बेसिस नहीं हुआ, ये हुआ एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या हुआ ध्यान दीजिए। आप चैनल तोड़ दिए बीच में, कहिएगा मेरा जवाब नहीं दिए तो कैसे? जवाब तो आपको आगे देने वाले हैं, उसी में तो आपका छुपा हुआ है। कैश बेसिस का मतलब क्या हुआ बोलो? ये किस साल से है कोई मतलब नहीं है। कौन साल से है कोई मतलब नहीं है। आज मिल रहा है तो लिख लेंगे, नहीं मिल रहा है तो अब मान लो पेमेंट कर रहा है, देखो 2010 से लेकर जनवरी से लेकर दिसंबर तक पेमेंट किया हम 3 लाख रुपया। क्या लाख? कैश बेसिस में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये आप 10 का था, 11 का था, 9 का था, उससे कोई मतलब नहीं। अब मान लीजिए 2010 का सैलरी 300 रुपया बाकी है, तो कैश बेसिस पर हम 300 रुपया जो बाकी है वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। मेरी बात को सुनिए, चाहे वो 10 का है या हम लोग का ट्यूशन फी जो होता है सो क्या है? कैश बेसिस पर। अभी आप पैसा दीजिएगा तो हम लोग चढ़ाएंगे, नहीं दीजिएगा तो पिछले साल का पैसा बाकी है, पिछले साल हम नहीं चढ़ाए होंगे, वहाँ बाकी खाली रहा हो, इस साल मिलेगा तो हमको इस साल निकला। मेरा कहने मतलब कैश बेसिस पर अकाउंटिंग हम लोग जो करते हैं, जिस समय लिखते हैं उस समय मिल रहा है तो लिखते हैं, नहीं मिल रहा है तो कैश में कारोबार हो रहा है तो लिखते हैं, कैश में कारोबार नहीं हो रहा है तो नहीं लिखते हैं। वो हम बात कैश बेसिस का कर रहे हैं, लेकिन आप उधार वाले कैश बेसिस में क्या होगा? नहीं होगा कैश बेसिस नहीं, उधार वाला जो होगा वो उधार का एंट्री जाएगा कि नहीं, उधार के खाते में जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब हम कैश वाला समझा रहे थे, आप उसमें उधार वाला घुसड़ दीजिएगा, घुसाइए हमको क्या? कैश वाला कैश में लिखेंगे, लेकिन अगर कुछ उधार का भी कारोबार है तो उधार कारक से खाता खुलेगा कि नहीं? उधार का मतलब क्या हुआ? हम माल खरीद के लाए हैं, इस साल का है, ट्रांजेक्शन तो हो रहा है, भले आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कैश पर कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन सर आप खरीद के लाए उस पर तो इफेक्ट होगा ना। अभी आप देख रहे 10,000 का माल खरीदे थे, 5,000 का पेमेंट किया, 5,000 उधार ला दिया, तब 5,000 हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैश पर इफेक्ट माराएगा कि नहीं? और 5,000 किस पर इफेक्ट माराएगा? लायबिलिटीज पर माराएगा कि नहीं? बोलो ना। तो चलिए सर कैश बेसिस हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो। अब दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस, जो बहुत टफ है। एक्रूअल बेसिस पर हम लोग अकाउंटिंग कैश बेसिस में कैसे लिखते हैं? अभी कैश आया तो लिखेंगे, नहीं कैश आया तो अभी कैश जा रहा है, आ रहा है तो लिखेंगे, नहीं तो। लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो दोस्तों। हम लोग अकाउंटिंग 2 प्रकार से करते हैं, कैश बेसिस और दूसरा एक्रूअल बेसिस। और जो कि हमारे पूरे फाइनेंशियल में सब चीज में लगभग एक्रूअल बेसिस पर ही फाइनल अकाउंट चलता है। किस बेसिस पर? कैश बेसिस पर कौन अकाउंटिंग रखता है? कैश बेसिस पर वैसे लोग अकाउंटिंग रखते हैं जिसका कारोबार लोगों का सेवा करने का उद्देश्य होता है। क्या होता है? अभी हम पढ़ाएंगे तब में समझ में आएगा कि हमारा जो ये उद्देश्य है सेवा है कि बिजनेस है। कैश बेसिस पर अकाउंटिंग कौन रखता है? अकाउंटिंग में लेखा जोखा। कैश बेसिस पर लेखा जोखा कौन रखता है? जिसका उद्देश्य सेवा करने का होता है, उसका उद्देश्य लाभ हानि कमाने का नहीं होता है। और एक्रूअल बेसिस पर कौन अकाउंटिंग रखता है? जिसका उद्देश्य लाभ हानि कमाने का होता है, सेवा करने का नहीं। अब हम लोग इसमें सीखेंगे, हम लोग एनपीओ में सीखेंगे किसका किसका उद्देश्य है, जो लोगों का सेवा करना चाहती है बल्कि लाभ हानि कमाना नहीं चाहती है। लेकिन जो लाभ हानि नहीं कमाना चाहती है, लोगों का सेवा करना चाहती है, वो अपना लास्ट में ये जानना चाहती है कि हम लोगों का सेवा तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमको भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, इस चीज को तो जाने। नहीं लॉ प्रॉफिट हो रहा है, कम से कम मीडियम चल रहा है, तब हम लोगों की सेवा करते रहेंगे। बोलो ना। तो ये एक्रूअल बेसिस पर, तो उसको एक्रूअल बेसिस में बदलना पड़ता है। कैश बेसिस को ही हम लोग किस में बदलते हैं? एक्रूअल बेसिस। अब एक्रूअल बेसिस किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, ये 2010 में ट्रांजैक्शन है, जनवरी से लेकर दिसंबर। बोलना इसका अगला कब होगा बच्चा? 11। और इसका पिछला कब होगा सर? 2009। जल्दी बोलो हाँ या ना। हम 2010 में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 10 में एक रजिस्टर लाए उसमें लिख रहे हैं हम पूरे 10 में लिख रहे हैं। कब का लिख रहे हैं? गौर से सुनना, 10 का लिख रहे हैं, 10 और 10 में लिख रहे हैं और 10 का लिख रहा है। एक्रूअल बेसिस का मतलब ये चीज देखना कि क्या वो 10 का है या नहीं है। तो ध्यान देना प्लीज, नहीं समझ में आया क्या बोले? क्या वो 2010 का है या अगर है तो लिख दो, चाहे मिला है या नहीं मिला है। नहीं समझ में आया? या अल्लाह आप कैसे समझाएंगे? कैश बेसिस में क्या था? 10 में ले रहे हो, 10 का है या 10 में मिल रहा है, लिख लेंगे। 10 में पेमेंट कर रहे हो, 10 का है या नहीं, 10 में पेमेंट कर देंगे। 9 का पेमेंट, 10 का पेमेंट, 11 का पेमेंट, जब का पेमेंट है मैंने 10 में पेमेंट कर रहे हो, 10 में। अरे शॉर्ट बात बता रहे मेरे छेला, क्या
पैसवा 10 में आ रहा है तो लिखेंगे, पैसवा 10 से जा रहा है तो लिखेंगे, पैसवा आना जाना नहीं हो रहा तो नहीं लिखेंगे। लेकिन एक्रूअल बेसिस में क्या है, आप बना रहे हो कब का, वो 10 का पैसा आया है या ना आया है उससे कोई मतलब, 10 का है तो 10 में रिकॉर्डिंग करो, अगर 10 का नहीं है तो वहां से निकाल के फेंक दो। प्रोफेसर नहीं समझे, आप समझाते। मान लीजिए हम किसी से फी लिए 10 में 15,000, कितना लिए, अब इसमें से फी जब लिए तो हम पूछे हाँ एक फी तो पता नहीं चल रहा है कि तुम 10 का दिया कि 11 का दिया कि 9 का दिया, नहीं समझ में आया। तो उन्होंने कहा 15,000 रुपया में सर 5,000 जो था सो 9 का ही था, क्या का था, तो मैं जब 10 में लिखूंगा ना फी रिसीव्ड तो मैं 10,000 ही लिखूंगा, क्योंकि 10 का कितना है। तो बोले सर हम लोग वहां लिखते हैं क्वेश्चन में ऐसे लिखते थे सर, 15,000 लिख लेते थे और इसमें 5,000 फी का के घटा देते हैं। अरे बकलो, लिखे ना 10,000, यहाँ कितना है, उससे 5 निकालते हैं इसलिए घटा के दिखाते हैं। हम डायरेक्ट लिख दिए कितना 10,000, तो तुम्हारा क्या है मथुआ से बलवा उड़ गया और रूसिया को लाने लगा। तो ये 10,000 डायरेक्ट हम लोग ने दिखा के लिखते क्या 15,000 अंदर में। अब हमारे सर बोलते हैं कि ना ऐसे लिखा जाता है, इसमें 5 घटा दिया जाता है, जो होता है उसको बाहर लिख दिया जाता है। क्यों घटाया, क्योंकि वो 2010 आने की जिसको करेंट ईयर कहते हैं बुढ़वा, बना रहे कब का 2010, करेंट ईयर हो गया 2010, इसका अगला एडवांस ईयर, इसका अगला प्रीवियस ईयर पिछला। हम लोग बना रहे कब का, बोलो कब का, आपको मन नहीं लग रहा, आपको घड़ी पर बार बार ध्यान जा रहा है, देख रहे हैं कब का बना रहे हैं, करंट ईयर मतलब 2000। अब 2010 का है तो लिखेंगे, नहीं है तो चाहे वो नगद लिए हैं या चाहे वो नगद दिए हैं या, तो कहने मतलब फी कितना लिया था 15, हम बना रहे हैं कब का 10 में फी कितना लिखेंगे 15,000 के 10,000। ये हमने क्या लिखा एक्रूअल बेसिस पर। लेकिन कैश बेसिस पर अगर हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं फी रिसीव किया क्या 1000। देखिए दोनों में क्या होगा, कैश बेसिस में अगला पिछला सब मर्ज है ना, मिलल है ना, तो उससे क्लियर पता नहीं चलता कितना है फाइनेंशियल करंट ईयर का। लेकिन एक्रूअल बेसिस में उसको बदलना है, एक्रूअल बेसिस का। अब चलो सैलरी दिया 3 लाख रुपया 10 का है, कब का है, क्या हम इसमें एक्रूअल बेसिस में लिखें कि नहीं लिखें, क्योंकि ये 2010 का है, बोलना है ना। आप कहेगा कि नहीं सैलरी 3,000 बाकी है, लेकिन कब का 2010 का, मेरी बात सुन रहे हो, 10 का सैलरी बाकी है, बोलो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, किस बेसिस में लिखेंगे, एक्रूअल बेसिस में लिखेंगे। लेकिन कैश बेसिस में बोलेंगे अरे बाकी हो तो नहीं, तो नहीं हमारे को जगह नहीं, हमारे पास बाकी बकाया वाला कोई जगह, हमारे पास ठका ठक कैश आ रहा है जा रहा है तो लिखेंगे। क्या बोल रहा है एक्रूअल बेसिस, सॉरी कैश बेसिस। अरे एक्रूअल बेसिस बोल रहा है सुन, इस साल के ही ना, इस साल के ही ना, याद लिख लो, अगर इस साल का ना है तो भाग नगद दे या कुछ कर, अगर इस साल का है तो लिख देंगे चाहे क्या नगद में आ रहा है या नहीं जा रहा, किसमें कैश बेसिस में। क्या समझ में आया सर, कैश बेसिस में सर कैश में आ रहा है जा रहा है, अगला पिछला कोई मतलब। लेकिन एक्रूअल बेसिस में लिखेंगे क्या जिस साल का हम लोग बना रहे हैं करंट ईयर का बना रहे हैं, उस साल का है तो उसको लिखेंगे, उस साल का नहीं है तो अब लिखेंगे मतलब क्या, उस साल का है तो उसको लिखेंगे, लिखेंगे मतलब जोड़ेंगे। कुछ आइटम पहले से रहता है उसमें, उस साल का फिर रहता है उसमें जोड़ देते हैं। बोले सर नहीं समझे, नहीं समझा तो आ जाओ। सैलरी 3,000 दे चुके हैं, कितना दे चुके हैं, अब मान लिया जाए सैलरी और 2,000 बाकी है तो उस साल का है क्या है कि नहीं है, तो 3,000 में 2,000 और जोड़ के लिखते हैं, बोलता नहीं इसमें जोड़ा जाता है, इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इस साल का वो और है, समझ रहे। अब पता चलता है कि नहीं रेंट एडवांस है, क्या है रेंट एडवांस है, ज्यादा है क्या। अब मान लीजिए आप यहाँ दे देंगे, देखो 2010 में एडवांस रेंट दे दिए 10,000, कितना दे दिए। अब पता चल रहा है इसमें से, हेलो बड़ा स्पीड बोलते हैं, पता चल रहा है कि इसमें 2,000 पैसा अगला साल का है, क्या वो 2,000 इस साल का है। एक्रूअल बेसिस में कितना लिखे, 10,000 लिखे कि 8,000 लिखे, 8,000 लिखने का क्या तरीका है, 10,000 भीतर में लिख लेते हैं, 2,000 घटा देते हैं, बोलते हैं ऐसे करके घटाते हैं प्रीपेड। अरे 8,000 हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ ना, क्या वो इस साल का है नहीं है। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, क्या कहता है, तुम 10वां क्लास का पढ़ा रहे उसमें 9वां का बैठ गया, बोला भाग से, अभी 10वां पढ़ाई चल रहा है, 9वां वाला नहीं घुसने देंगे, जब तक 10वां चल रहा सिर्फ 10वां। लेकिन क्या कौन बोलता है एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस क्या करता है 8वां 9वां। बहुत मास्टर ऐसा होता है बड़का हॉल बना लिया, इधर बैठा दिया 9वां, इधर 10वां, इधर 11वां, इधर 12वां, एक बार ऊपर जब की है
किराया हाँ किराया हाँ कैश बेसिस चल रहा है, क्या कि सबका सब देते हैं? नहीं समझा? हाँ सर। और एक्रूअल बेसिस को पता नहीं कि कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस समझ में आया? समझ में आया? अब कैश बेसिस पर चलो, कैश बेसिस पर बताना है 3 साल पहले वाला कैश अभी लिया करंट ईयर में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? 15 साल बाकी पिछले वाला जो बाकी था वो कैश करंट ईयर में ले रहा, लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? 15 साल आगे वाला पैसा अभी ले रहा है, क्या इस करंट ईयर में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? 20 साल आगे वाला अभी पैसा लिखा ले रहा है, क्या इस करंट ईयर में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? करंट ईयर वाला अभी 5000 रुपया और ले रहा है, क्या इस साल में लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? कौन बेसिस पर हो? लेकिन आप जरा एक्रूअल बेसिस पर है कि नहीं बताना है। हम बना रहे 2010 करंट ईयर 2010 है, 2010 का फीस हमने 10,000 लिया, नगद में लिया, बोलो होगा कि नहीं होगा? अभी भी 10,000 का फीस अभी भी बाकी है, 10 का 10,000 फीस करंट ईयर का बाकी है, बोलो इसमें हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अच्छा 10 में 11 के बोलो नहीं लिखेंगे? 10 में हम लोग 11 का फीस ले लिए हैं, क्या इसमें 10 में होगा कि नहीं होगा? हम लोग नगद लिए हैं, 10 में नगद लिए हैं 11 का फीस, क्या होगा कि नहीं? अच्छा 10 में पिछले साल वाला जो 9 का बाकी था वो वाला फीस नगद लिए, क्या होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? नहीं होगा या होगा, इसका जवाब तो तुम लोग सुन रहे। अब चलिए सर कैश बेसिस पर, कैश बेसिस पर लिखने वाला आदमी कोई अकाउंट नहीं रखता है, मात्र एक अकाउंट रखता है। कितना बदमाश है। एक 2 अकाउंट, एक कैश अकाउंट और एक सब्सिडियरी अकाउंट। कौन कौन? कैश अकाउंट और एक सब्सिडियरी पर्सनल अकाउंट हो। पर्सनल कैश अकाउंट, मान लो कैश अकाउंट, ये कैश देख रहे हो, मतलब जितना भी नगद कारोबार है सब इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मात्र ये 2 अकाउंटिंग रखता है, कहो एक ही रखता है यार। कहेगा कि मालिक ने पूंजी लगाया, क्या एंट्री होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश के डेबिट में लिख देता है टू कैपिटल, फटाक से बोलना जल्दी हाँ या ना। 10,000 है, देखो लिख दिए, आ गया कि नहीं कैश में? कहेगा कि नहीं माल खरीदा, क्या खरीदा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश के क्रेडिट में हो जाएगा बाई परचेज। परचेज का खाता खोलना कोई जरूरी है क्या? लेकिन अगर कहेगा कि नहीं 2,500 का नगद खरीदा 2,500 का उधार, तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सनल में होता है नाम, क्या होता है? देखो नाम भी खुल जाएगा, उसका नाम क्या होगा? क्रेडिटर। अब माल खरीदा, बोल तुम क्या बोल रहा था राम जी? बात समझ में आई? पूरा समझ में आई? इसलिए बोले कि तुम हम पूरा बताए नहीं है। बोला रिलेट है, बोला रिलेट तो है लेकिन तो पूरा बताए ना, ध्यान दीजिए। वही तो बात है। आप तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू क्रेडिटर, बोलना हाँ या ना। परचेज 5,000 हो गया, कैश हो गया 2,500, नहीं 2,500 किसमें हो जाएगा? क्रेडिट। देखो करेगा क्या लिखा है? अच्छा लो, परचेज अकाउंट डेबिट 5,000, जल्दी बोलो ना हाँ या ना। टू कैश कितना दिया? 2,500 और टू क्रेडिटर उधार जो है। अब चलिए देखिए, परचेज के डेबिट में चला जाएगा, परचेज का आपको खाता नहीं खोल रहे। कैश का क्रेडिट, कैश के क्रेडिट में बाई परचेज कितना लिखेंगे? 2,500। देखिए कैश ट्रांजेक्शन में 2,500 लिखे, कहाँ लिखे? बाकी मत आ जाएगा। अब क्रेडिटर कहाँ है? क्रेडिट में, क्रेडिटर के क्रेडिट में हो जाएगा बाई परचेज, कितना? 2,500। बोलना हाँ या ना। तो उस 5,000 को हमने 2 जगह पर डाल डाला, कुछ नगद में कुछ उधार। ये तो मैन तो ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन मैन समझिए। तो सर जितना भी नगद ट्रांजेक्शन है कौन सी होगा सर? कैश बेसिस पर। अब हम लोग जितने भी अकाउंटिंग करने वाले ये टीचर लोग हैं सब कैश बेसिस पर रखते हैं। कैश बेसिस पर अकाउंटिंग कौन रखता है? जिसका उद्देश्य सेवा करने का होता है, बल्कि लाभ हानि कमाने का नहीं होता। तो वो कौन सा बिजनेस है जिसका उद्देश्य? तो जो बिजनेस का उद्देश्य सेवा करने का उद्देश्य है, किसी भी बिजनेस का अगर उद्देश्य क्या करना है? सेवा करना अगर है मेरे दोस्त, किसी भी बिजनेस का उद्देश्य अगर सेवा करना है तो वो बिजनेस कहलाएगा, वो लिखती है कैश बेसिस पर, कहलाएगा कैश बेसिस। कैसे कहला जाएगा? कहला कैसे जाएगा कैश बेसिस पर? वो लिखती है कैश बेसिस पर, वो कहलाएगा एनपीओ। क्या कहलाएगा? बैठिए बैठिए ना। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा? जिसका उद्देश्य लाभ हानि कमाना नहीं बल्कि लोगों का सेवा करना होता है, उसको क्या कहलाएगा? नॉन एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उसका उद्देश्य लाभ हानि कमाने का नहीं है बल्कि लोगों का सेवा करने का है। तो किसका उद्देश्य है जो लाभ हानि नहीं कमाता बल्कि लोगों की सेवा करता है? पहला, शिक्षण संस्थान। जितना कोई भी तुमको शिक्षा देता है इसका उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना है। फॉर एग्जाम्पल, 5,000 रुपया पढ़ा दिए कि तो जाना 5 लाख में कहीं 25 ग्राम खरीद के ज्ञान ले लेना, 5 लाख दें। 2 मिनट सर, बीच में एकदम रुके हुए, एकदम लास्ट कगार में है, हो गया, समझे? इसका उद्देश्य सेवा करना। तो आप सोच के देखो, वकील लोग का क्या काम है?
लोगों की सेवा करना। 300 फीस लेता है, लेकिन कितना बड़ा चीज मुश्किल से बचा देता है। डॉक्टर लोग का क्या काम है? सेवा करना है सर। स्कूल मतलब जितना भी हमारा सरकारी संस्थान है ना, शिक्षण संस्थान प्लस सरकारी संस्थान, ये सब का उद्देश्य क्या है? आप कॉलेज में जाते हो कितना पैसा देते हो? कितना देते हो? 1000 रुपया साल भर में देते हो, 2000 देते हो। जाके देखना उसका मेंटेनेंस क्या, जमीन तमीन कितना, अरबों खरबों लोग एक कॉलेज के पीछे क्या करता है? सैलरी देता है, जनरेट करो। अभी फुर्सत में सर आ गए हैं तो अभी हम निकाल के बताते हैं कि तुम देते हो उसको साल भर में 30 लाख 20 लाख 25 लाख, और उसको 30 करोड़ का पेमेंट करता है। सेवा कहाँ होता है? जिस चीज में अगर 10 रुपया लगना चाहिए और वो चीज अगर हमको 8 रुपया में मिल रहा है, समझ जाना 2 रुपया उस सेवा है। नहीं समझ में आ रहा है? तो बोलता है लोग क्या है, पैसवा लेके तुमको समझ में आ रहा है कि उसका दाम था 10 रुपया, उस चीज को 8 रुपया तुमको बढ़ा दिया और 2 रुपया तुम्हारे लिए छोड़ दिया। 2 रुपया सेवा है, उसका तो गुण गाओ। बोलो कॉलेज कौन किस में आएगा? एनपीओ में आएगा? इसमें कौन संस्था में आएगा? लाभ कमाने वाली संस्था में कि प्रॉफिट कमाने वाली? बता दो मैं क्यों। लाभ न कमाने वाली संस्था को क्या कहेंगे? एनपीओ। ठीक है। जैक जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी है, बोलो क्या करती है? लाभ कमाती है कि हमारी सेवा कर रही है? इसका मतलब किस में आएगा? एनपीओ में आएगा। एमडी वर्मा किस में आएगा? एमडी वर्मा शिक्षण संस्थान लिखा रहेगा तब। कोचिंग किस में आएगा? जितने भी शिक्षक है कितने आएंगे? स्कूल किस में आएंगे? कॉलेज किस में आएंगे? डॉक्टर किस में आएगा? वकील किस में आएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए सब किस में आएगा? बोलो जल्दी। एकदम एनपीओ। बोलो प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक किस में आएगा? यो एनपीओ में सेवा कर रहा है। तो बाबू वो खादरिया पिया वो दूध सेवा कर रहा है। प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक किस में आएगा? जल्दी करो। आपके यहाँ के मोड़ पर जितना भी दुकान है किस में आएगा? जितना भी दुकान है, जो भी बिजनेस कर रहा है सब किसमें? सबका उद्देश्य क्या है? कितना संस्था है, कितना कौन चीज है? बोलो जल्दी। क्लब क्या है? यस सर, क्लब उलब सब आपका सेवा कर रही है। कैसे? सब कुछ अपना खरीद के लाती है। जो चीज बाजार में 10 रुपया मिलेगा वो आपको 5 रुपया में अवेलेबल कर देता है। क्रिकेट खेलने के सामान जाते हो आप लोग 100 टका दे के ले लेते हो, पूरा मैच खेल के आते हो। अगर खरीदने जाओगे तो 10,000 लगेगा। मेरी बात नहीं समझ में आ रहा है? हंसने की बात नहीं है। तो समझ में आ गया किसका उद्देश्य है सेवा करना, किसका उद्देश्य है? तो बताइए, जब हम लोग हमारा उद्देश्य है सेवा नहीं करना था। आप गौर से सुनो, जिसका उद्देश्य सेवा करने का नहीं है वही अकाउंटिंग करता है कैश बेसिस पर। जिसका उद्देश्य कौन सी नहीं है? लाभ हानि कमाना नहीं है, वही लिखता है किस बेसिस पर? क्यों? क्योंकि एक तो हमारा उद्देश्य लाभ हानि कमा के नहीं है, तो पीछे मतलब पटकते रहिए कि क्योंकि एक्रूअल बेसिस में सर कितना दिमाग लगाना है, ये आज का है या नहीं है, क्या है। कैश बेसिस में दिमाग नहीं लगाना। पैसा आया तो लिखेंगे, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, खत्म बात। तो दिमाग क्यों लगाने देने? बात समझ में आया? तो अकाउंटिंग कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? कैश बेसिस और कैश बेसिस पर कौन अकाउंटिंग करती है? जिसका उद्देश्य लाभ हानि कमाना नहीं बल्कि, और जिसका उद्देश्य लाभ हानि कमाने का होता है वो किस बेसिस पर लिखती है? एक्रूअल बेसिस में क्या करते हैं? वो इस साल का है तो लिखती है, इस साल का नहीं है तो लिखती है या नहीं? तो बोलो एक्रूअल बेसिस पर क्या करती है? जल्दी बोलो। सिर्फ इसमें करेंट ईयर के ट्रांजैक्शन को लिखती है, चाहे वो नगद में पेमेंट किया है या नहीं। लेकिन कैश बेसिस में क्या नहीं होता है? कौन जवाब है? नहीं होता है। कैश बेसिस में क्या होता है? बोलो। कैश बेसिस में सिर्फ, ठीक है। चलिए आज की समाचार यही समाप्त होती है। नमस्कार, फिर मिलेंगे। बाय बाय। ठीक।